नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब निशांत को अरुण की मौत का कारण का पता चला तब उसे बहुत गुस्सा आया, पर आहान ने उसे शांत किया। इसके बाद आहान वर्मा से मिलने गया, जहां उसे पता चला कि उन लोगों को पता है कि ये सब डेजर्ट वुल्फ ने किया है, पर वो इसे मानना नहीं चाहते हैं। आहान अब अगले वार का इंतजार करता है। जस्मीन मीटिंग से निकलती है और आहान से टकरा जाती है, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। आहान देखता है कि जिस लड़की से वो लिफ्ट में मिला था वो बहुत परेशान लग रही थी। उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे उसके पीछे जाना चाहता है। उसके साथ पंकज भी था, इसलिए उसने पंकज से कहा, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो जस्मीन के पीछे भागने लगा, पर जस्मीन ने ध्यान नहीं दिया और वो बस चलते जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीटर ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। आहान उसके पीछे भाग रहा था और जैसे ही जस्मीन ने रोड क्रॉस किया वहां पर रेड लाइट हो गई और आहान को रोड के इस साइड ही रुकना पड़ गया। जब लाइट्स चेंज हुई और आहान ने रोड क्रॉस किया तब उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो सीधे रोड पर भागता रहा था। अचानक से उसे जस्मीन जमीन पर गिरी हुई नजर आई। उसके घुटने में चोट आई थी और वो उठने की कोशिश कर रही थी। आहान तुरंत उसके पास गया और उसने पूछा, क्या आप ठीक है? जस्मीन किसी लड़के की आवाज सुनकर शॉक हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां आएगा और उससे ये सवाल पूछेगा। जब उसने मुड़कर आहान को देखा तब वो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी। उसने कंफ्यूजन में कहा, आप? आहान ने कहा, हाँ मैंने आपको रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। आप मुझसे टकराई पर आपने मुझे सॉरी नहीं बोला, इसलिए मैं आपके पीछे आ गया। जस्मीन ने अचानक से कुछ सोचा और कहा, अरे वो चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर आहान इधर उधर देखकर चोर के पीछे भागने लगा, पर जस्मीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रहने दो। उस पर्स में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा फोन और थोड़ा कैश था। आहान कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, अगर चोर को पकड़ना नहीं था तो फिर मुझे बताया क्यों? जस्मीन ने कहा, वो अचानक से याद आया तो मेरे मुंह से निकल गया। आहान जमीन पर बैठा और जस्मीन की उठाने में मदद करना चाहता था, पर जस्मीन हेजिटेट कर रही थी। वो आहान से अभी अभी मिली थी, इसलिए वो उस पर भरोसा कैसे कर सकती थी? पर फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो आहान का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, आप मेरे पीछे सिर्फ सॉरी सुनने के लिए आए थे? आहान ने कहा, मैं आपको ऐसा नजर आ रहा हूँ। उसने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नहीं। जस्मीन ने अभी भी आहान का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसके सहारे की वजह से ही खड़ी थी। आहान ने उसे करीब से देखा और कहा, एक्चुअली जब मैंने आपको रेस्टोरेंट से बाहर निकलते देखा तब आप कुछ परेशान लग रही थी। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम न हो जाए, इसलिए मैं जानबूझकर आपके पीछे भागा और आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं सॉरी सुनने के लिए आया हूँ। जस्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने टॉपिक चेंज किया और कहा, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, इसलिए। आहान ने कहा, मैं टैक्सी तो बुक कर दूंगा, पर आप जाएंगी कैसे? यहाँ से तो मैं आपको बैठा दूंगा, पर अपनी लोकेशन पर पहुंचकर आप उतरेंगी कैसे? इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जस्मीन ने हेजिटेट करते हुए कहा, पर मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। फिर आप कैसे? ये सुनकर आहान को भी लगा कि वो जो सोच रहा था शायद सही नहीं था। जस्मीन एक लकड़ी थी और उसका अजनबी लोगों से सेफ रहना बहुत जरूरी था। वो ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं आपको पहले डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आपको चोट आई है तो आप वहां पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है, फिर आप वहीं पर रेस्ट कर लेना। जस्मीन ने इसके बारे में सीरियसली सोचा और कहा, हाँ ये सही है। आहान ने जस्मीन को सपोर्ट दिया और दोनों पास के एक छोटे से क्लिनिक में चले गए।
वहां जाकर पता चला कि जस्मीन को गहरी चोट आई है और उसके फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत थी। आहान ने कहा, आप अपने किसी फैमिली मेंबर को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेती? इस तरह आपको भी अजीब नहीं लगेगा? जैमसीन ने कहा, मेरा कोई फैमिली मेंबर इस वक्त इस शहर में नहीं है और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। आहान ने गहरी सांस ली और स्माइल करते हुए कहा, तो फिर आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक अजनबी जो आपकी मदद करना चाहता है, उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। ट्राई इट, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जस्मीन ने स्माइल किया और कहा, एक अच्छा इंसान ही किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आप उस लिफ्ट में भी थे, पर मैंने आपको पहले नहीं देखा है। आपने वर्मा बिजनेस अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? आहान ने कहा, नहीं, मैं एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं वहां पर किसी से मिलने आया था। जस्मीन ने कहा, ओह। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में आ गए। काफी देर के वेट के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके पैर पर प्लास्टर था, इसलिए उसका चलना फिरना भी मुश्किल था। ऐसे में उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। जस्मीन ने आहान से कहा, आपको यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। आहान ने कहा, नहीं, मैं यही रुकूंगा, आप रेस्ट कीजिए। जस्मीन ने बहुत कोशिश की आहान को भेजने की, पर वो नहीं माना और रात भर उसने वहां इंतजार किया। सुबह पंकज के कॉल से उसकी आंख खुली। उसने कहा, हेलो। पंकज ने कहा, आहान, आप कहाँ हो? आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पंकज ने कहा, कुछ हुआ नहीं है, पर कल से आपका कोई अता पता नहीं है, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। आहान ने कहा, अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ कुछ काम है, जब हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद आहान ने फोन रख दिया और वेटिंग लाउंज से उठकर जस्मीन के वार्ड में गया। जस्मीन उठ चुकी थी। उसने जब आहान को देखा तब उसने कहा, मेरी मम्मी आज यहाँ पहुँच जाएंगी, अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। कल के लिए थैंक यू। आहान ने स्माइल किया और कहा, मुझे अच्छा इंसान किसने माना था? जस्मीन स्माइल करने लगी। वो हमेशा बहुत सीरियस रहती थी, पर आज आहान की बातों की वजह से वो स्माइल कर रही थी। उसने कहा, मिस्टर अच्छे इंसान, मैंने ही आपको अच्छा इंसान माना था और आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मिस्टर अच्छे इंसान को ढूंढकर उन्हें और अच्छे से थैंक यू बोलूंगी। ये बोलते बोलते जस्मीन को याद आया कि वो उसका नाम जानती नहीं है, इसलिए उसने कहा, वैसे मेरा नाम जस्मीन है, आपका क्या नाम है? आहान ने कुछ सोचा और फिर उसे अपना असली नाम बता दिया। जस्मीन ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए आहान भी रिलैक्स्ड था। आहान कुछ देर वही रहा और दोपहर तक जस्मीन की माँ भी वहां आ गई थी। जस्मीन ने आहान को इंट्रोड्यूस किया, मम्मी ये मेरे फ्रेंड आहान है और इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। जैस्मीन ने कहा था कि आहान सिर्फ उसका दोस्त है, पर उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था। जब आहान वहां से चला गया तब जस्मीन की मां उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो अपने दामाद को देख रही हो। जब वार्ड में वो दोनों अकेले थे तब जस्मीन की मां ने उससे पूछा, सच बताओ, वो लड़का तुम्हें पसंद करता है ना? जस्मीन ने कहा, मम्मी ये आप कैसी बातें कर रही है? वो सिर्फ मेरा दोस्त है और वो मुझे यहाँ इंसानियत की खातिर लेकर आया था, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। उसकी माँ ने कहा, मैं ये बात कैसे मान लूँ? अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है तो फिर उसने तुम्हारा रात भर ख्याल क्यों रखा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी उसे पसंद करती हो पर मुझे बता नहीं रही हो? जस्मीन ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसकी माँ जब भी शादी की बात लेकर आती थी वो ऐसे ही चुप होकर अवॉइड कर देती थी। इस वक्त आहान हॉस्पिटल के बाहर खाना खा रहा था। उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत भूख लग रही थी।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने देखा कि उसे एक जानी पहचानी आवाज आई। उसने नजरें उठाकर देखा तब उसे सम्राट नजर आया। आहान ने कहा, कुछ काम से? तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम भी बीमार हो? ये सुनकर सम्राट ने कहा, नहीं, मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ। ये तो शुक्र था कि वो बच गया और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। आहान ने कहा, वैसे तुमने कुछ खाया है? आओ बैठो, साथ में खाना खाते हैं। ये सुनकर सम्राट तुरंत बैठ गया। उसे खाना नहीं खाना था बल्कि आहान से कुछ बात करनी थी। उसने कहा, एक बात कहूं? आहान ने खाते खाते कहा, हम। सम्राट ने कहा, मैं बहुत वक्त से जो हुआ उसके बारे में ही सोच रहा हूं। मेरा एक दोस्त है जिसने डेजर्ट वुल्फ से डील किया था। अगर मैं उससे कहूं तो वो हमारी मदद कर सकता है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक बार अरुण की मौत का सच पता चल जाए तो फिर कोई उसे छुपा नहीं पाएगा। ये बात सुनकर आहान खाते खाते रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना चाहेगा, पर जब ऐसा था तब आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर पता करो। ये सुनकर सम्राट की आंखों में चमक आ गई। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, पर फाइनली आहान मान गया था। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। उसने पूछा, वैसे आप आज फ्री हो? आहान ने कहा, तुम्हें वहां जाने की बहुत जल्दी है क्या? सम्राट ने कहा, दरअसल मैंने पहले ही अपने उस दोस्त से बात कर ली थी। पहले मैं वहां पर अकेले जाने वाला था, पर अब क्योंकि आप है तो फिर साथ चलते हैं। आहान ने कहा, ठीक है। खाना खाने के बाद दोनों सम्राट के दोस्त के घर गए। सम्राट जहां उसे लाया था वो एक बहुत लक्सूरियस घर था। वहां का एक्सटीरियर बहुत सुंदर था और आहान ने कभी नहीं सोचा था कि डेजर्ट जैसी जगह में उसे ऐसा घर देखने को मिलेगा। दोनों ने दरवाजा नॉक किया पर किसी ने भी काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला था। आहान ने हैंडल ट्विस्ट करने की कोशिश की तब दरवाजा खुल गया। आहान हैरान था कि इतना बड़ा घर लॉक क्यों नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर घर में घुस गए। सम्राट ने अपने दोस्त को आवाज लगाई पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। घर में घुसते ही आहान को ताजे खून की खुशबू आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ हुआ था। वो दोनों एक रूम की तरफ गए और जब उन्होंने वो रूम खोला तब उन्हें जमीन पर खून गिरा हुआ नजर आया, पर वहां पर कोई नहीं था। उसे देखकर सम्राट ने कहा, ये खून तो फ्रेश है। सम्राट के दोस्त के साथ क्या हुआ? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।